गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद बॉडीविज्म। मैं हूं दिव्या गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेकंड पार्ट। तो क्या फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या था आप लोग को मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि क्या था फर्स्ट पार्ट में। क्या था, जब लुई 16 जब राजा बना था तो उसने क्या करा था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे और क्या है लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। जब बेस्टाइल को लोगों ने क्या करा था, जला दिया था, उसको तोड़फोड़ कर दी थी। वहां के जो लोग थे उनको, जो प्रिजनर्स थे उनको रिहा करके, बाकी उसको तोड़फोड़ करके जो वहां के लोग थे उनको क्या करा था, मार वार दिया था। ठीक है, तो क्या होता है उसके बाद जब लुई 16 क्या होता है, राजा बनता है 20 साल की एज में। उनकी जो वाइफ होती है मरिया, उसके साथ में वो क्या करते हैं, उनके जो सारे जो ट्रेजर होते हैं, जो सारी उनके खानदानी पैसा होता है वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो टैक्स बढ़ा देते हैं और लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में। मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरा डायग्राम के साथ में बताया आपको। आप देख लेना मेरे चैनल स्टडी विद बॉडी विजडम पे जाकर देख लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ एंड देन दिस इज द सेकंड पार्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बाद में जब राजा लोग बहुत परेशान हो जाते हैं ब्रेड के लिए, ब्रेड के प्राइस बढ़ा देते हैं तो ब्रेड के लिए, और बाद में क्या होता है, लोग राजा को क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं। ठीक है, खत्म कर देते हैं उसका रोल प्ले जो होता है। तो ये सब जो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दिया। मेरा फोर्थ पॉइंट जो है ना, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पेंडिंग था तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, जो यहाँ पर क्या है, वुमेन्स को क्या अधिकार दिए गए थे, क्या प्रिविलेजेस थे, उन्होंने क्या किया था, ये सब है इसके अंदर बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या है, यहाँ स्टार्ट होता है कि जो वुमेन्स थी ना, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। एंड जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी उन्होंने ज्यादा किया है हार्ड वर्क, बच्चे संभालते थे, घर के काम करते थे और हाउस होल्ड वर्क जो थे, लोगों के काम भी करते थे। ये सब काम जो थे ना वुमेन्स ये करते थे, जैसे फ्लावर्स होल्ड करना, फ्रूट्स होल्ड करना। और क्या वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। आपको मालूम है कि पहले क्या था कि वुमेन्स के लिए एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तो उनको इतना वुमेन को इतना एजुकेशन नहीं दिया जाता था। तो क्या था, जैसे अगर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं। अगर जो वो क्या है, अच्छी फैमिली से, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं तो उनको क्या एजुकेटेड तो वो हो जाती थी, लेकिन उनकी जो शादी वगैरह जल्दी कर दी जाती थी। ठीक है, ऐसे वुमेन्स के लिए बहुत ज्यादा क्या था, ये सब ये था बहुत ज्यादा उनको मतलब क्या है, दबा के रखा जाता था बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उनको क्या, अगर वो जो भी लेडीज जो काम करती थी बाहर जाकर जॉब करते थे तो उनको क्या करता था, मैन से कम वेजेस दिए जाते थे। मतलब उनको क्या है, कभी भी मैन से, जैसे अब के टाइम पे क्या है, मैन और वीमेन इक्वल है ना। तो पहले के टाइम पे यही होता था कि मैन वीमेन इक्वल नहीं थे। और क्या करता था, अगर एक औरत प्लेन भी चला रही है ना तो उसको क्या है, कम वेज दिया जाता था उससे, मतलब आदमी को ऊपर रखा जाता था और औरत को नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, अब औरतें क्या करती हैं, वुमेन्स क्या करती हैं, क्लब बनाती हैं। ठीक है, वो भी क्लब बनाती हैं, मीटिंग्स करती हैं। तो अब वुमेन्स भी फेमस हो गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, अब उसके बाद क्या हुआ, जब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनको कुछ भी क्या नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं मिले। 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में जब उन्हें पता चला कि उन्हें कोई प्रिविलेजेस नहीं दिए तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उनको वुमेन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या होता है, स्कूल कॉलेज बनते हैं। उसके बाद स्कूल कॉलेज बनते हैं कि भाई हाँ, अब क्या है कि लड़कियों को फ्रीडम मिलनी शुरू हो गई थी। उसके बाद में तो क्या हुआ था कि लड़कियों को कॉलेज बने, स्कूल बने उनके लिए, और क्या उनको कंपलसरी हो गया कि उनको स्कूल जाना ही है। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, डिवोर्स के लिए भी उनको, बाद में क्या होता है, उनको बाद में डिवोर्स के लिए भी लीगल हो जाता है कि मैन वुमेन को, और वुमेन मैन को डिवोर्स दे सकती है। ठीक है, तो क्या हुआ, डिवोर्स लीगल हो गया। और क्या हो गया, मैन वुमेन जो है उनको क्या हुआ, जॉब्स के लिए भी इक्वालिटी मिल गई, और वो लोग क्या करती थी, छोटे मोटे बिजनेस भी कर सकती थी। ये सब हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है, वुमेन्स क्लब बन गए, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट लेने का अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। तो 2 साल नेक्स्ट 200 ईयर्स क्या हुआ, कंट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस आते हैं और 1946 में क्या होता है, लेडीज को पूरे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। दैट
वुमेन्स गॉट अ वोटिंग राइट्स, और उनको क्या है वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। ईयर्स देख लीजिए आप, क्या है 1946 को क्या होता है, वुमेन्स को वोटिंग के प्रिविलेजेस भी मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमारा है अबॉलिशिंग ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी और अबॉलिशिंग, इसमें क्या है कि भाई जैसे क्या है, बहुत सारे ऐसा होता था कि बड़े बड़े जो राजा महाराजा वो होते थे ना, वो बाहर से ना स्लेव मंगाते थे अपने काम के लिए। ठीक है, तो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ये क्या है एक ट्रायंगल है, आप देख लो मैप में, मैं आपको ये दिखा दूंगी। ठीक है, तो क्या है इसमें क्या होता था 17वीं सेंचुरी में, क्या हो गया कि ये क्या हुआ, जो ये स्लेव का सिस्टम था ये स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्या है जैसे स्लेव मंगाते थे, पोर्ट्स मतलब क्या है, जहां से पोर्ट्स मतलब शिप्स जाते हैं। ठीक है, वहां से क्या है उनको, उनके अंदर टाइट, उनको ऐसे क्या करते थे, बांध के भर के लाते थे, जैसे सामान होता है ना, ऐसे स्लेव्स को, मैन्स को भर के लाते थे और उनसे स्लेवरी कराई जाती थी। ठीक है, उनको कि 3 मंथ्स लगते थे, 3 मंथ्स में वो ऐसे शिप में फंस के आते थे, 3 मंथ्स लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो क्या होता था उसके बाद उन्हें क्या कराते थे, खेती कराते थे, किस किस चीज की में, और मार्केट में शुगर, कॉफी और इंडिगो वगैरह की, ये सब कराते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, नेशनल असेंबली में भी बहुत ज्यादा ये क्या होता है, स्लेवरी को लेके बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस होते हैं। कम लोग ऑब्लिगेशन उठाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डिबेट होती है इस चीज को लेकर कि भाई अगर हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे तो जो रिच लोग हैं वो क्या है ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि भाई हमें तो स्लेव्स की नीड रहती है। तो क्या होता है 1749 में क्या होता है, लॉ बनता है कि सब स्लेव्स को फ्री कर दिया जाए। ठीक है, अब 10 साल बाद क्या है, नेपोलियन आता है और उसके बाद वो फिर वापस ये जो रूल्स है स्लेवरी के ये सब चालू करा देता है। और उसके बाद फाइनली जो है 1848 में क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब वो होता है तो उसको अबॉलिश किया जाता है, खत्म हो जाता है। 1848 में क्या होता है, जो 1848 में स्लेवरी का सिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा अबॉलिश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। अब एवरीडे लाइफ में क्या है, 1789 में क्या है, बहुत सारे रूल्स बनते हैं बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, पॉलिटिक्स में बहुत सारे चेंज आते हैं डेली लाइफ के लिए। तो उसके बाद क्या होता है कि बेस्टाइल का जब बेस्टाइल जब उसको तोड़ा जाता है 1789 में, क्या होता है एक सेंसरशिप बनती है। क्या सेंसरशिप बनती है, सेंसरशिप मतलब जैसे कोई राजा, कोई बंदा कोई पोइट्री लिख रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है, कुछ है, तो उसे राजा से अप्रूवल कराया जाता था, तभी वो आगे पब्लिश करा सकते हैं, अदरवाइज वो उसको पब्लिश नहीं करा सकते, उसको बोलते हैं सेंसरशिप। ठीक है, तो क्या है अब लोग क्या है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कि बोलने लगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, पैम्पलेट बुक वगैरह छपने लगे, तो उसमें क्या है लोग खुल के बोलने लगे, क्योंकि अब लोगों को क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया, मतलब क्या है बोलने का पूरा अधिकार मिल गया। ठीक है, तो जो भी वो लोग क्या थे, प्ले करते थे, सॉन्ग प्ले करते थे, प्लेज करते थे, मतलब जब आप पहले तो क्या थिएटर्स वगैरह नहीं होते थे, तो क्या होता था प्लेज होते थे, तो क्या है वो करने लगे, सॉन्ग्स गाने लगे, फेस्टिवल प्रोसेशन होने लगे, तो वो सब होने लगे, तो इससे लोगों को क्या है अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गई। ठीक है, अब हमारा है लास्ट कंक्लूजन। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर हो गया फिनिश और क्वेश्चन आंसर होंगे स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है 1894 में क्या है, नेपोलियन क्या है फ्रेंच का एम्पायर बन जाता है, एम्परर बन जाता है, फ्रेंच का एम्परर बन जाता है। अब क्या है वो अपने रूल चलाने लगता है, क्योंकि वो क्या है उनके नेबरहुड को जीत लेता है, जो भी नेबर में होता है, और नेबर में कंट्रीज जो भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो मॉडर्नाइजर होता है, मतलब वो पूरे देश को ना चेंज करना चाहता है कि यूनिफॉर्म सिस्टम बना देता है, और वेट सिस्टम हर एक चीज का जो भी है ना कि पर्टिकुलर इस चीज का वेट होना चाहिए, जैसे ग्रोसरीज होती हैं वो सब होता है। ठीक है, तो नेपोलियन क्या करता है, वो ना वाटर लो का जो वॉर होता है ना, वो हार जाता है। कब हारता है 1815 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बहुत सारे रूल्स होते हैं ना जो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं उनके राइट्स में। लेकिन 19th सेंचुरी में क्या होता है, 19th सेंचुरी में क्या होता है, इसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, 1815 में मैं आपको बताया है कि फाइनली वो हार जाता है, उसके बाद क्या होता है वो यहां से चला जाता है। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जो रूल किसने, नेपोलियन ने बनाए थे, वो कुछ अभी तक भी अप्रूवल है। लेकिन क्या है, 19वीं सेंचुरी में क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अब लोग एग्जाम्पल देने लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हैं जो बहुत अच्छे ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जैसे टीपू सुल्तान हो गए और राजा राम मोहन राय हो गए। ये 2 एग्जाम्पल हैं इंडिविजुअली, जो क्या है, इनसे बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी हुआ, फ्रेंच से बहुत कुछ सीखा इन लोगों ने भी। तो ये भी जो भी अपकमिंग आइडियाज थे वो वहां से लिए। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इससे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो डोंट वरी, मिलते हैं। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।